नमस्कार, आप देख रहे हैं कानून जंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ तान्या शर्मा। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पूर्णिया जिले के बनमनखी प्रखंड अंतर्गत महादेवपुर पंचायत के पूर्व मुखिया प्रतिनिधि और भावी उम्मीदवार लड्डू कुमार साहा ने कहा है कि चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने समाज सेवा का कार्य नहीं छोड़ा। उन्होंने बताया कि पंचायत में शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास कार्यों को लगातार आगे बढ़ाया गया। लड्डू कुमार साहा ने कहा कि स्कूलों की व्यवस्था सुधारने, लाइब्रेरी और स्वास्थ्य केंद्र जैसी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में काम किया गया है। उन्होंने दावा किया कि अगर आगामी पंचायत चुनाव में जनता का आशीर्वाद मिला तो महादेवपुर पंचायत को मॉडल पंचायत और स्मार्ट गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने सड़क, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा और युवाओं के लिए बेहतर सुविधाओं को अपनी प्राथमिकता बताया। नमस्कार, आज हमारी कानूनी जंग की टीम दिल्ली से चलकर पहुंची है बिहार और बिहार के बनमनखी ब्लॉक के अंतर्गत पंचायत है महादेवपुर। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में अब पंचायत चुनाव का शुरुआत तेज हो गई है। इसी दौरान हम आए हैं महादेवपुर पंचायत में। पूर्व मुखिया प्रतिनिधि हैं लड्डू कुमार साहा जी। जानते हैं इनसे कि अपने कार्यकाल में, हालांकि इन्होंने चुनाव जीते, पहली बार चुनाव लड़े और चुनाव जीत दर्ज भी किए, लेकिन कुछ त्रुटि के कारण लगभग 2 वर्ष अपने पंचायत में जनता का सेवा किए और समर्पण भाव से लोगों को सेवा किए। इनके विषय में कहा जाता है कि इनके दरबार में जब भी लोग आए हैं लेकिन खाली हाथ नहीं लौटे हैं, कुछ ना कुछ जरूर मदद किए हैं और 2 साल कार्यकाल के दौरान इन्होंने बहुत ऐसे काम कराए हैं। जानते हैं उस काम में के विषय में और आगे की तैयारी। 2026 में फिर से चुनाव है, अब इनकी तैयारी कैसी होगी और पंचायत में आपने क्या कराया है और क्या ऐसा बच गया है जो लगता है कि इस जरूरी है लेकिन अभी तक किसी ने कराया। ये तमाम सवाल बुनियादी मुद्दों के साथ जुड़ते हैं, जानते हैं इन्हीं से। स्वागत है मेरे चैनल में मुखिया जी। आप स्वागत है आप लोगों के चैनल से। थोड़ा अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम लड्डू कुमार साहा हुआ, ग्राम पंचायत राज महादेवपुर के 21 के चुनाव के दौरान में यहाँ के आम जनता से काफ़ी समर्पित रहे मेरे प्रति और हम भी जनता के प्रति समर्पित रहे। मुखिया जी, आप चुनाव लड़े, इससे पहले आप क्या करते थे और क्यों चुनाव लड़ने का मन बना है, जनता के बीच क्यों आए? मुझे सेवा का भावना जगा कि मैं भी कुछ जनता को अपनी तरफ से सेवा कर सके और जहाँ भी हो काफ़ी हेल्प और हर वक्त खड़े भी रहते हैं। मेरे पंचायत के अंतर्गत कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी भी वक्त वो हमसे अपेक्षा रखते हैं कि हमारे लड्डू बाबू के द्वारा कोई हेल्प या कोई भी सुविधा, तो हम कोशिश करते हैं कि सुविधा या हेल्प उनके हो तुरंत। तो एक चीज बताइए लड्डू जी, आपने कहा कि सेवा भाव था, मन था, आप अच्छे बिजनेसमैन के तौर पर काम कर रहे थे, समाज सेवा कर रहे थे, लेकिन ये जो ललक थी आपकी मुखिया बनने का, आज जब मुखिया चुनाव लड़े और जीते भी, उसके बाद सिस्टम का जो खेल होता है इसकी सच्चाई क्या है इसे भी जानते हैं, लेकिन इससे पहले जानते हैं कि आपके ग्राम पंचायत में कितने वार्ड हैं, कितने गांव हैं और उसके गांव को लेकर के क्या क्या समस्या था, इसके विषय में। देखिए, मेरे पंचायत में 16 वार्ड है, 16 वार्ड है और जिसमें हम लोग 16 नंबर से आइए तो एक सलीम टोला पड़ता है और मघनावादी है और 15 नंबर अपना लक्ष्मणिया पड़ता है, बढ़िया टोल पड़ता है और 14 नंबर धनगट्टा पड़ता है गांव। 3, 5 जो है मेरे चौक पे ही है, 4 भी चौक पे हैं, 7 भी महादेवपुर अंचल पीछे आते हैं। मतलब लगभग 10-12 गांव है। यस, बिल्कुल 16 वार्ड में जी। आबादी भी अच्छी खासी है। लेकिन एक चीज बताइए कि आप जब चुनाव जीत करके आए, उससे पहले आपका मन था कि हम अपने पंचायत में ये समस्या है, कौन कौन ऐसी समस्या को देख करके आपका चुनाव लड़ने का मन हुआ? मुझे तो चुनाव पे मन गया और सबसे पहली बात तो आपको हम बताया पहले भी
कि मुझे सेवा भावना जगा और लोगों के बीच आने का कोशिश किए। लोगों ने काफ़ी सहयोग किए और आम जनता को भी ये अपेक्षा थी मेरे से कि आप रहिए, हम लोग सपोर्ट में हैं और आपके बीच हम लोग रहेंगे। तो हम भी जनता के साथ जो भी मेरे सपोर्टिंग और जो भी जनता का मिला आशीर्वाद पहली बार, हम काफ़ी खुश थे। और पहला था मेरा शिक्षा स्वास्थ्य, जिसको मैंने काफ़ी हद तक सुधारा। अच्छा, देखिए कहते हैं कि यदि शिक्षित प्रतिनिधि आपके होंगे, जनप्रतिनिधि, तो शिक्षा के विषय में जरूर सोचेंगे। स्वास्थ्य प्रतिनिधि होंगे, हम बात करते हैं स्मार्ट सिटी पर, लेकिन स्मार्ट सिटी से जरूरी है स्मार्ट गांव, और स्मार्ट गांव तभी बनेगा जब स्मार्ट सोच, स्मार्ट मुखिया रहेगा तब। इन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की, मेरा सवाल भी अगला होता लेकिन इन्होंने जिक्र कर दिए। जानते हैं शिक्षा के क्षेत्र में आपने अपने कार्यकाल के दौरान कौन कौन ऐसा काम किए जो यादगार भी है और जो बच गया वो आने वाले दिनों में यदि फिर से जनता चुनित कराएंगे? शिक्षा के मद में मेरे यहाँ जितने भी विद्यालय हैं उसको करीबन हर सप्ताह में एक बार मैं विजिट करता था। अच्छा, हर विद्यालय में देखते थे बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं, बच्चे के साथ पढ़ाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। दूसरा है कि जो बच्चे को स्कूल में मिल रहे हैं कि भोजन वह सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मेरे समझ में तो जब तक मैं निगरानी दिया तब तो ठीक चल रहा था। और स्वास्थ्य में भी यहाँ हम लोग स्वास्थ्य केंद्र बनवाए, स्वास्थ्य केंद्र बना मेरे अंतर्गत। मेरे समय में तभी पूर्व में थे तो मंगल पांडे जी थे स्वास्थ्य मंत्री, उनसे मैं लिखित करके एक स्वास्थ्य केंद्र भी यहाँ उपलब्ध कराए। और परमानेंट डॉक्टर भी हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र पे बैठ रहे हैं अभी। और ये आपका प्रयास था? बिल्कुल मेरा ही प्रयास था। क्या आपके यहाँ लाइब्रेरी भी है? लाइब्रेरी भी है लेकिन डिजिटल है, लेकिन अभी ये नहीं हो चालू नहीं। क्यों? 2 साल कार्यकाल में आपने शिक्षा स्वास्थ्य की बात की, क्या आवास भी दिलवाए, राशन भी बनवाए होंगे, शौचालय भी कुछ लोगों को दिलवाए होंगे? हमारे पास तो जनहित के लिए तो काम करने के लिए आए ही थे और कर ही रहे थे। जिन लोगों को शौचालय की जरूरत थी शौचालय भी दिलवाए। मतलब 500 से प्लस से शौचालय भी हम लोग। क्या कारण था जो कि आपका कार्यकाल हटाया गया? हम लोग देखिए क्या साजिश हुआ? साजिश हो करके सब किया गया है और आयोग अपना फैसला जैसे भी दे, वो मेरे पक्ष में न मिलने के कारण से हम असमर्थ हुए। और बाद में मुझे पता चला कि जो आपको निष्कासित कर दिया गया है और फिर से उपचुनाव का डेट निकला, उसमें भी लोगों को काफी प्यार मिला मुझे। उससे मुझे नो डाउट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और जनता के बीच अभी भी खड़े हैं, उसमें भी थे, आज भी हैं। हमारे आवाम जनता से निवेदन भी है और सम्मानजनक मुझे काफी प्यार मिल भी रहे हैं। चलिए, तो देखिए मुखिया जी हैं, प्रतिनिधित्व किए हैं, इन्होंने कई ऐसे काम कराए जिसके बाद, लेकिन हम अभी जानते हैं आवास के विषय में इन्होंने मात्र 2 साल कार्यकाल रहा, उस दौरान केंद्र सरकार का दे भी नहीं रही थी, बंद था पोर्टल। लेकिन एक चीज और जानते हैं कि आने वाला चुनाव, फिर से आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, पता चला है, लेकिन अभी आपके मन में कौन ऐसा काम है जो जरूरी है और वर्तमान मुखिया करवा नहीं रहा है या अब तक कोई नहीं करवाया, उस काम को कराएंगे? एक कोई सा काम। देखिए मेरे यहाँ बहुत सारे बीपीएल धारी हैं। अच्छा, मुझे तो उन बीपीएल धारी से लगाव है जिनको काम होना चाहिए, जिनको चाहिए। वह लाचार हैं या विकलांग हैं, उनको पेंशन चाहिए। जो लाचार लोग हैं, घर नहीं है, उनके लिए आवास चाहिए। प्रयास मेरा रहेगा हर वक्त। तो सोच लीजिए, क्या आप जो कमिटमेंट कर रहे हैं उस कमिटमेंट पर खड़ा उतरेंगे? बिल्कुल, उसमें किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं। हम खुद देख रहे हैं, हम खुद प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आम जनता से भी मिल रहे हैं। मुझे भी दिखाई दे रहे हैं कि मेरे पंचायत के अंतर्गत कितने लोग त्रस्त हैं
अच्छा मुखिया जी, एक सवाल मेरा ये है कि जब मुखिया आप बने तो सिस्टम से यानी सहयोग, सरकार तो बहुत सारे कार्य को आपको छीन ही लिया, लेकिन कुछ ऐसा है कि ब्लॉक के द्वारा मुखिया को कितना मदद मिलता है, सच्चाई क्या है? क्योंकि पदाधिकारी मनरेगा में 30 से 40% लेता है, ये मैंने करा है, ये दुनिया कहता है। कई मुखिया प्रतिनिधि भी, मुखिया जी भी खुद कहते हैं कि हम क्या करें सर, हमारा तो मनरेगा काम कराएंगे तो 30 से 40% सिस्टम ले लेता है। PhD के विभाग को दे दिया जल नल योजना, स्ट्रीट लाइट टेंडर कर दिया, पैसा हमारे पास, हम चेक हमको देता है। कचरा घर ऐसे बर्बाद है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकता है, पर्यवेक्षक को समय से पैसा नहीं मिलता, ये सब मामला है। क्या है सच्चाई इसका? देखिए, हम लोग एक कचरा भी घर बनाए जिनका राशि हम नहीं उठा पाए, वह अधूरा पड़ा है। अच्छा। जितना हम बनाए थे हाँ। उतना ही बना पड़ा है। मुझे उससे कोई सरकारी राशि उठाव नहीं हुआ है। मुझे अपना लागत से बनाया गया। क्या कारण तक? मुझे लगा योजना मतलब लाया गया तो धरातल पे उतारेंगे ना। तो फिर क्या सरकार या उस पदाधिकारी से बात की? उस समय काफी डिस्टरबेंस हो गई उपचुनाव के कारण से। मैंने जो भी अपना लागत लगा के किए वो यथातथ अस्थिर है। अच्छा, यानी आपको घर से घटा, वो घर का आटा गिल हो गया? बिल्कुल, वो जो भी हुआ फिर जनता की सहयोग रहेगी, फिर भी जनता के बीच जाएगी? बिल्कुल जाएंगे। चलिए, जनता के बीच फिर, लेकिन अंत में एक सवाल ये है कि बिहार सरकार शराबबंदी पर एक्शन ले लिए। शराबबंदी पंचायत में मुखिया को भी दायित्व दिया गया था कि आप शराबी को पकड़िए, शराबी को पकड़ने में मदद कीजिए, आपके गांव में यदि कहीं शराब बनता हो तो उसको बंद कराइए, चौकीदार को मैसेज कीजिए, बहुत तरह का बात आया था। क्या शराबबंदी धरातल पर लागू है, और यदि क्या लागू रहना चाहिए या बंद हो जाना चाहिए? चूंकि ये एक ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान मुखिया जी जो सच बताएंगे वो सच कोई और नहीं बता सकता। शराबबंदी तो बिल्कुल सरकार की सही नियम थे, बंदी और बंद भी थे। हमारे यहाँ तो कोई शराब जो है अच्छी तरह से बंद ही था, कहीं भी कोई ये नहीं था, न तो कोई बेच रहा था और पीने की संख्या भी घट गए हैं। तो क्या इसमें कुछ नियम में सुधार होनी चाहिए? होना चाहिए। क्या एक सुधार क्या करवाना? ये मुक्त होना चाहिए। शराबबंदी है तो शराबबंदी पूरी तरह से होना चाहिए। पूरी तरह से होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा। पूर्णिया जिले में जमीन बिक्री पर भी बैन लगाया गया, क्या ये सरकार का सही निर्णय है? अब सरकार की तो स्मार्ट सिटी के बारे में ये तो सरकार की जो आदेश हैं वह कुछ हिस्से में रोक लगाए हुए हैं बिक्री के या भवन निर्माण के। बाकी तो मतलब ये निर्णय जो क्षेत्रफल से बाहर है वह तो बिक्री हो ही रहा है, भवन निर्माण हो ही रहा है। सरकार की जो नियम है तो अच्छे ही निर्णय लिए होंगे। चलिए, तो देखिए बहुत अच्छा है, इनका सोच है। मैं फिर से कहता हूँ, हमारी चैनल कभी नहीं कहता है किनको वोट देना है, किनको वोट नहीं देना, लेकिन ये जरूर कहता है कि यदि आप सही जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, सही व्यक्ति को चुनते हैं, तो आपके पंचायत के साथ साथ आपका खुद का विकास होगा। ये लाएंगे, शिक्षा की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, और धरातल पर सरकार के सरकारी कार्य को, योजनाओं को उतारने का भी काम करेंगे। ये तमाम चीजें आप सुन रहे थे। हमारे सवालों का भी विभाग की तरीके से जवाब दिए, लेकिन एक अपील अपनी जनता को आने वाला चुनाव को लेकर के अपने लिए क्या करेंगे? आने वाला चुनाव में फिर जनता के पास हैं हम, और जनता भी मेरे भी साथ हैं, और कई लोगों से गांव में भी बात हुई, पूर्ण सहयोग है, और जनता भी चाहती है कि हमारे मुखिया लड्डू साहब बने। हाँ, तो जनता का मांग है इस बार लड्डू साहब। बाकी बात आपकी क्या है, महादेवपुर की जनता क्या सोचती है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मैं SK आनंद, कैमरामैन सोनू सिंह के साथ, पूर्णिया बिहार से। धन्यवाद।